हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक स्टूडेंट्स का डाउट सॉल्व करने जा रहा हूं, जिसने कमेंट करके पूछा था। तो डाउट्स ये है कि उन्होंने मेरे से ये वाला क्वेश्चंस पूछा था। तो अब आप बोलोगे कि सर डाउट कैसे, मतलब हम लोग भी पूछ सकते हैं। तो सिंपली आप कमेंट कीजिए, तो वहां से मैं आपको एक लिंक दूंगा। तो इस लिंक पे क्लिक करके आप मेरे को डायरेक्टली क्वेश्चन की फोटो भेज सकते हो। तो आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। आइए सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। बेसिकली कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि मान लो कि हमारे पास कोई पॉइंट ए दिया हुआ है और मान लो हमारे पास कोई दूसरा पॉइंट बी दिया हुआ है। तो दो पॉइंट हमेशा कोलिनियर होता है। कब? जब भी आप एक लाइन खींचोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा लाइन का एक पार्ट होगा। तो बेसिकली कॉलिनियर का मतलब यही होता है। तो स्पेस में आप या फिर किसी प्लेन में दो पॉइंट कहीं पे भी लोगे तो हमेशा कॉलिनियर हो जाएगा। आप देख सकते हो, किसी दो पॉइंट्स की बात करें तो हमेशा एक लाइन खींचोगे तो दोनों पॉइंट उस लाइन का पार्ट बन ही जाएगा। तो इसलिए दो पॉइंट तो हमेशा कॉलिनियर ही होता है। और कॉलिनियर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी यही होता है। जब हम लोग थ्री पॉइंट्स की बात करेंगे तो कोलिनियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, हमारे पास एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी ले लो। तो ये दोनों तो कोलिनियर होगा ही, बिकॉज अभी मैं बताया हूँ कि टू पॉइंट आर ऑलवेज कोलिनियर। बट मान लो कि तीसरा पॉइंट कोई यहाँ पे लेता है, तो इस सिचुएशन में तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। बिकॉज जब आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये तीनों पॉइंट इस लाइन का एक पार्ट होगा। बट मान लो कि कोई पॉइंट सी को यहाँ ना लेकर के यहाँ पे ले रहा है पॉइंट सी। तो इस केस में क्या होगा, ये पॉइंट तो कोलिनियर नहीं हो पाएगा। बिकॉज ए सी कोलिनियर होगा तो फिर बी उसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो समझ रहे हो ना कोलिनियर का मतलब क्या हुआ। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि कोलिनियर्स का मतलब क्या होगा। तो आप लोग हमेशा ये चीज याद रखना, जब कभी भी तीन पॉइंट हो या उससे ज्यादा भी पॉइंट्स हो, कितना भी पॉइंट्स हो, यदि वो सारे पॉइंट्स कोलिनियर हो गए तो उसका मतलब ये हुआ कि आप जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो वो सारे पॉइंट उस लाइन पे लाइज करनी चाहिए। जब हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे तो ये तीनों पॉइंट देख रहे हो इस लाइन का एक पार्ट है। यहीं पे मान लो एक कुछ और भी पॉइंट्स होता, कुछ और भी पॉइंट्स होता, तो ये सारे पॉइंट कोलिनियर हो जाता, बिकॉज ये सारे पॉइंट इस लाइन का पार्ट है। कोलिनियर का ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। बट आप इसे मैथमेटिकली कैसे प्रूव करोगे, तो इसका तीन चार मेथड्स होता है। जैसे यदि आप क्लास टेंथ के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, मान लो कि हमारे पास तीन पॉइंट ए बी सी दिया हुआ है और इसको कोलिनियर प्रूव करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस ऑफ ए बी होगा और जो डिस्टेंस ऑफ बी सी होगा, यहाँ से जब हम लोग डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालेंगे तो ये क्या होगा, ए बी प्लस बी सी होगा। तो यहाँ से भी कॉलिनियर प्रूव कर सकते हैं। और एक चीज, यहाँ पे आप डिवीजन फॉर्मूला की हेल्प से भी इसे प्रूव कर सकते हो, k:1 वाला रेशियो कंसीडर कर। बट जब 11th वाली कॉन्सेप्ट का यूज करोगे तो वहां से स्ट्रेट लाइन की हेल्प से भी हम लोग इसे प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉलिनियर है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली स्लोप ऑफ ए बी एटी स्लोप ऑफ बी सी के, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट आपस में कॉलिनियर है। तो ये सारे मेथड तब अप्लीकेबल होता है जब हमारा पॉइंट सिंपली इस फॉर्मेट पे दिया हुआ रहता है, x1 x2 y2 इस टाइप से। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में हमें डायरेक्ट पॉइंट्स नहीं देते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में देते हैं, जैसा कि इस वाले क्वेश्चंस में दिया गया है। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे, तो आइए अब इसे समझते हैं। यहाँ पे देखो, हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, इफ थ्री पॉइंट्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, z1 z2 एंड z3 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर कब होगा, जब कोई थ्री रियल नंबर्स ले लो जो सारे जीरो नहीं होना चाहिए। तो अगर वो ये वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर। वो ये वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, लाइक ए प्लस बी प्लस सी जो होगा, ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट है ये कोलिनियर्स है। एक तो ये मेथड हो गया जब हमारा इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ हो। दूसरा, हम लोग कोलिनियर को इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग के पास थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सारे नंबर्स का कंजुगेट ले लो, ठीक है, और उसको इस तरह से
तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो और मान लो कि यदि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर। सो देखो स्टूडेंट्स, ये वाली वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है। सो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में नहीं दे रहा हूँ, बट यहाँ पे आईटेप पे इसकी सॉल्यूशंस का लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके इसकी सॉल्यूशंस को आप देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।